हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड ड्राइंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर एडेड ड्राइंग की जो विंडो खुल के आती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा था। इसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं और उनको किस प्रकार से हम अपने कैड के लिए यूज करते हैं। तो कैड की जो विंडो खुल के आती है उसमें जो सबसे ऊपर की तरफ एक लाइन होती है उसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं, और टाइटल बार के जस्ट नीचे हमें कुछ टर्म्स लिखे दिखाई देते हैं एक लाइन में, जो मेन्यू बार कहलाते हैं। और उसके नीचे कुछ सिंबल्स दिखाई पड़ते हैं जो स्टैंडर्ड टूल बार्स होते हैं, और उसके नीचे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ टूल बार्स हैं। उसके बाद बीच में जो ब्लैक एरिया होती है यही मेन ड्राइंग एरिया है। ठीक है, ड्राइंग एरिया के लेफ़्ट साइड में एक टूल्स पैनल दिखाई देता है जिसे ड्रॉ टूल बार कहा जाता है, और इसके राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में हमें कुछ ब्लॉक्स दिखाई पड़ते हैं। इन ब्लॉक्स को हम टूल पैलेट्स कहते हैं, और उसके बगल में फिर एक टूल बार पैनल दिखाई पड़ता है जिसे मॉडिफाई टूल बार कहा जाता है। ठीक है, और इस वर्किंग एरिया के जस्ट नीचे हमारे पास टैब सिलेक्शन एरोज होते हैं जिसकी सीट में फिर मॉडल ट्यूब और लेआउट टैब दिखाई पड़ते हैं। इसके नीचे हमें कमांड एरिया दिखाई पड़ती है जिसमें 2-3 लाइन होती हैं, और उसमें क्या कमांड देना है और जो कमांड हम देते हैं वो भी उसी के अंदर प्रिंटेड होता रहता है। और इसके नीचे फिर हमें स्टेटस बार दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हमारी ऑटो कैड की जो कैड विंडो है उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ड्रॉ कमांड्स के बारे में जानेंगे। वाइवा के अंतर्गत आपसे इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लिया कि 5 ड्रॉ कमांड्स के नाम बताइए, या कोई एक ड्रॉ कमांड पूछ दिया और कहा इसके बारे में बताइए आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं। अब ड्रॉ कमांड्स के अंतर्गत वह कमांड्स आती हैं जिनका उपयोग करके हम कोई ड्राइंग कैड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बनाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे पास कई सारी कमांड्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास जो ये पहली कमांड है लाइन कमांड। ठीक है, लाइन कमांड, ये जो ऊपर वाली हम लाइन देख रहे हैं, इस लाइन का, इसका उपयोग करके हम कोई भी लाइन सेगमेंट आसानी से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास एक इस प्रकार से लाइन दिखाई पड़ रही है जिसमें दोनों साइड में एरो है, बीच में एक पॉइंट के रूप में है। इसे कंस्ट्रक्शन लाइन कहा जाता है, और ये किसी लाइन के इनिशियल लेंथ के लिए ड्रॉ की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास इस प्रकार की लाइन दिखाई पड़ती है जिसे पॉली लाइन कहा जाता है, और इसकी सहायता से, इस कमांड की सहायता से, यानी इस कमांड को अगर मैं डायरेक्टली पिक करूँगा तो हमें कोई एक 2D पॉली लाइन खींचने को मिल जाएगा। अब चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, जैसे हम नंबर्स उसमें साइड्स को स्पेसिफाई करेंगे उसी के अनुसार हमारा पॉलीगन बनता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक पॉलीगन जिसमें 5 साइड दिख रही हैं जिसे हम पेंटागन कहते हैं। अगर इस कमांड को हम डायरेक्टली पिक करते हैं तो हमारे ड्राइंग एरिया में एक पेंटागन बन जाएगा। ठीक है, और इस पेंटागन की फिर हम लेंथ इत्यादि को स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जस्ट नीचे आपको एक और कमांड मिलेगा, वो है हमारा रेक्टेंगल कमांड। ठीक है, रेक्टेंगल कमांड के द्वारा हम कोई रेक्टेंगल आसानी से खींच सकते हैं। इसके लिए हमें ये जो इस रेक्टेंगल के अंतर्गत 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यानी 2 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक नीचे आर्क सा बना हुआ है, लिखा भी है सामने आर्क। इसकी सहायता से हम कोई आर्क ड्रा कर सकते हैं जिसमें कोई 3 पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कोई 3 पॉइंट उसमें दे दिया जाए, जैसे इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और मिडिल पॉइंट, तो हम आर्क खींच सकते हैं। अब ये आर्क किस डायरेक्शन में जाएगा उसको हम माउस को की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल कमांड। ध्यान से देखें, इस सर्कल कमांड का उपयोग करके हम कोई सर्कल ड्रा कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास इसका सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर और रेडियस मालूम है तो फिर हम सर्कल कमांड की सहायता से सर्कल खींच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिवीजन क्लाउड। ठीक है, तो रिवीजन क्लाउड का उपयोग करके
जो कि पॉलीलाइन की सहायता से बनता है। हम कोई इसमें इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कमांड है हमारे पास नीचे, स्प्लाइन कमांड, ठीक है। और इसकी सहायता से हम कोई स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकते हैं स्प्लाइन कमांड का उपयोग करके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ड्राइंग कमांड है। इसके अलावा कुछ और हैं, एक एक करके देख लेंगे इनको। जैसे कि एलिप्स कमांड, तो एलिप्स कमांड का उपयोग करके हम एलिप्स खींच सकते हैं, ठीक है। एलिप्स कमांड की सहायता से एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिप्टिकल आर्क, यानी हमें कोई एलिप्स के सेक्शन का आर्क खींचना हो तो इस कमांड को यूज करेंगे। नेक्स्ट है इंसर्ट ब्लॉक, ठीक है। इंसर्ट ब्लॉक के अंतर्गत हम किसी ड्राइंग के अंतर्गत कोई ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेक ब्लॉक, यानी इसमें हमें इंसर्ट नहीं करना है, ड्राइंग के अंतर्गत ही हम एक रिक्वायर्ड डायमेंशंस का ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट एक पॉइंट कमांड। इस पॉइंट कमांड की सहायता से अगर कोई डायग्राम बना है तो उसके किसी एंड पर हम ये पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हैच कमांड। हैच कमांड आप जानते हैं किसी सेक्शन को, एरिया को हाईलाइट करने के लिए हैच कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट क्या करता है, ग्रेडियंट लाइन की सहायता से किसी क्लोज्ड एरिया को या क्लोज्ड लूप को फिल करता है। नेक्स्ट है रीजन, ठीक है। तो रीजन क्या करता है, किसी क्लोज लूप को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है टेबल, अर्थात हमें ड्राइंग में कोई टेबल की आवश्यकता है टेबल ड्रॉ करने के लिए, तो इस कमांड का उपयोग करके हम एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टीपल टेक्स्ट, ठीक है। इसकी सहायता से मल्टीपल टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड सेलेक्टेड, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम कमांड बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे हमारे थे मेनली ड्रॉ कमांड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन से कमांड, ड्रॉ कमांड। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये वाइवा में सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, 5 ड्रॉ कमांड के नाम बताइए, या फिर कोई एक ड्रॉ कमांड कह दिया और उसके बारे में पूछ लिया। तो जैसे लाइन कमांड, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन, 3 तो लाइन में हो गए, लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन। उसके बाद पॉलीगन, ठीक है। फिर है रेक्टेंगल, आर्क, सर्कल, ठीक है। उसके बाद स्प्लाइन, एलिप्स, एलिप्टिकल आर्क, ठीक है, इंसर्ट ब्लॉक, हैच, ग्रेडियंट, रीजन। ये सारे जो कमांड्स हम कह रहे हैं ये ड्रॉ कमांड्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको थोड़ा सा स्मरण होना चाहिए, ताकि अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए तो आप 5 या 10 कमांड के बारे में भी बता सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई कमांड्स, ठीक है, या मॉडिफाई मेन्यू। अब मॉडिफाई कमांड्स कौन से होते हैं, तो ऐसे कमांड्स जिनकी सहायता से कोई पहले से बनी हुई ड्राइंग में हम कुछ परिवर्तन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उन कमांड्स को मॉडिफाई कमांड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें सबसे पहला हमारे पास इम्पोर्टेंट है इरेज कमांड, ठीक है। इरेज कमांड, इसकी सहायता से हम किसी पोर्शन को इरेज करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉपी कमांड, ठीक है। कॉपी कमांड की सहायता से किसी स्पेसिफाइड पर हम पॉइंट पर कॉपी कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। फिर है मिरर कमांड। मिरर कमांड क्या करता है, किसी एक्सिस के अबाउट उसी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना देता है। उसके बाद है ऑफसेट कमांड। तो ये ऑफसेट कमांड के द्वारा हम किसी ड्राइंग को पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑफसेट कमांड के अंतर्गत किसी ड्राइंग को पैरेलली शिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एरे कमांड। एरे का मतलब है अरेंजमेंट, यानी पैटर्न बनाना। तो एरे कमांड का उपयोग करके हम पैटर्न बना सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर बनाना हो या सर्कुलर। रेक्टेंगुलर पैटर्न जैसे कि इस प्रकार से, हालांकि ये रेक्टेंगल नहीं है, थोड़ा रेक्टेंगल ढंग से होना चाहिए। ये हो गया रेक्टेंगल कमांड, और ऐसे हम इनका अरेंजमेंट करते जाएं तो ये एरे कमांड कहलाएगा। या फिर चाहें तो किसी सर्कल के पेरीफेरी के अराउंड भी हम एरे बना सकते हैं, ठीक है।
बस इसके लिए हमें नंबर और स्पेस को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो ये हो जाता है एरे कमांड। बेसिकली पूछा जा सकता है एरे कमांड का यूज क्या है, तो आपको कहना है कि पैटर्न सेट करने के लिए रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर पैटर्न बना सकते हैं इससे। नेक्स्ट है मूव कमांड। तो इसकी सहायता से किसी ड्राइंग को एक पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोटेट कमांड। रोटेट जानते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। स्केल कमांड। स्केल कमांड की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल साइज से छोटा अथवा बड़ा किया जा सकता है, ठीक है। और इस दौरान उसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर होंगी जैसे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेच। स्ट्रेच की सहायता से किसी एक सेक्शन को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रेच कमांड, ठीक है। उसके बाद कुछ और कमांड है हमारे पास, जैसे कि ट्रिम कमांड, ठीक है। तो ट्रिम कमांड का काम है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हैं, एक्स्ट्रा लाइन्स निकल तो उसे ट्रिम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, और उस ट्रायंगल में कुछ एरिया एक्सटेंड हो गई, जैसे ये एरिया एक्सटेंड हो गई, तो इसे कैसे हटाएं? अगर एक लाइन से बनी है एरिया एक्सटेंड है तो इसे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरी लाइन हटा देगा अगर डिलीट करेंगे तो। लेकिन ट्रिम कमांड की सहायता से ये जो एक्सटेंशन पोर्शन है इसे ही बड़े आसानी से ऐसे ऐसे समाप्त कर देगा और हमारा केवल एक ट्रायंगल बच जाएगा। तो ट्रिम कमांड का उपयोग हम कुछ एक्स्ट्रा जो पोर्शन निकला होता है उसे ट्रिम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड का उपयोग हम किसी एंगल पर किसी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर है ब्रेक एट पॉइंट, ठीक है। तो इसका उपयोग करने पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दिए हुए पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है, टूटता है। और ब्रेक का उपयोग करेंगे तो एक नेक्स्ट कमांड है ब्रेक कमांड। तो इसका उपयोग करने से किसी दिए हुए दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट टूट जाता है, यानी जितने डिस्टेंस में चाहेंगे उतना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। तो दो सिमिलर कमांड दिख रहे हैं, एक तो है ब्रेक एट पॉइंट यानी किसी दिए हुए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट टूटेगा, और दूसरा है ब्रेक एट डिस्टेंस यानी किसी दिए हुए दूरी के बीच में ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल हमने इस प्रकार से बना लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा डायग्राम इस लोअर राइट कॉर्नर पर ब्रेक हो जाए। तो जब इस पॉइंट को चुनेंगे ब्रेक एट पॉइंट कमांड को, तो इस वाले पॉइंट पर हमारा ये ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, ठीक है। हालांकि इस प्रकार से टूटेगा इस पॉइंट पर। और अगर डिस्टेंस वाला करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर किसी एक डिस्टेंस के बीच में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग कमांड है। नेक्स्ट है जॉइंट कमांड। तो इसके अंतर्गत जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक साथ ये जोड़ देता है। उसके बाद है चैम्फर कमांड, ठीक है। ये चैम्फर कमांड क्या है? तो चैम्फर कमांड का उपयोग किसी कॉर्नर पर, ठीक है, एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है, कुछ इस प्रकार से जैसे यहाँ दिख रहा है आपको डायग्राम में, चैम्फर वाले में ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, ये रहा रेक्टेंगल, और हम चाहते हैं इसका ये जो लोअर राइट कॉर्नर है ये इसे हटा करके कुछ इस स्ट्रक्चर का तैयार करना है, तो इसके लिए हमें चैम्फर कमांड अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और इसकी सहायता से एक कॉर्नर को हटा कर देते हैं और दो कॉर्नर आ जाते हैं नए कॉर्नर, ठीक है। ये चैम्फर कमांड है। उसके बाद है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड का है काम किसी कॉर्नर को हटा करके एक स्मूथ कर्व के रूप में परिवर्तित करना। जैसे हमारे पास ये डायग्राम बना है और मैं चाहता हूँ इसका जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है ये हमारा स्मूथ कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें फिलेट कमांड लगा करके ऐसे स्मूथ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये होता है फिलेट कमांड। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लेंड स्प्लाइन। इसकी सहायता से स्मूथ सरफेस क्रिएट करते हैं इसके बीच में। और नेक्स्ट है एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोड कमांड का उपयोग हम उस जगह करते हैं जहाँ कोई डायग्राम या कोई ऑब्जेक्ट या कोई ड्राइंग हमने पॉली लाइन्स की सहायता से बनाई हो। जैसे मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया है इस प्रकार से और इसको पॉली लाइन की सहायता से बनाया है, तो इसमें जो कॉर्नर्स हैं चारों ये आपस में टोटल जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अब मैं मान लीजिए इसमें किसी एक लाइन को हटाना चाहूँ, ऊपर वाले को इसे डिलीट करना चाहूँ,
तो केवल एक लाइन डिलीट नहीं होगी, ये सारी की सारी लाइन डिलीट होंगी क्योंकि सब आपस में जुड़े हैं। या अगर इसे ट्रिम भी करना चाहूँ तो भी ये ट्रिम नहीं होगी, सारी की सारी लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी, सब कट जाएंगे। तो अगर हमें किसी पॉलीलाइन से बनाए गए डायग्राम में कोई एक सेक्शन पॉइंट, कोई एक लाइन हटाना है तो सबसे पहले हमें एक्सप्लोड कमांड अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सप्लोड कमांड के अप्लाई करते ही उसमें जितने कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये कॉर्नर्स फ्री हो जाते हैं, यानी जो इंटरनली लॉक होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। फिर हम चाहें तो किसी एक लाइन को, जिस लाइन को चाहें, आसानी से ऐसे हटा सकते हैं। तो एक्सप्लोड कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट मॉडिफाई कमांड हैं या एडिटिंग कमांड हैं। तो दूसरा क्वेश्चन वाइवा का जो फेमस क्वेश्चन है वो है टेल 5 मॉडिफाई कमांड्स या एडिटिंग कमांड्स, या 10 पूछ सकते हैं, तो उनमें आपको याद होना चाहिए इरेज कमांड, कॉपी कमांड, मिरर कमांड, ऑफसेट कमांड, एरे कमांड, मूव कमांड, रोटेट कमांड, स्केल कमांड, स्ट्रेच, ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक एट पॉइंट, ब्रेक एट डिस्टेंस, जॉइंट, चैम्फर, फिलेट, ये सब कौन से कमांड हैं? तो ये सब मॉडिफाई कमांड हैं। इनको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, एरेज कमांड, कॉपी कमांड, मिरर कमांड, ऑफसेट कमांड, एरे कमांड, मूव कमांड, रोटेट कमांड, स्केल कमांड, स्ट्रेच कमांड, ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड, ब्रेक एट पॉइंट कमांड, ब्रेक कमांड, जॉइंट कमांड, चैम्फर कमांड, फिलेट कमांड, ठीक है। ये सारे कमांड्स जो हैं हमारे पास, ये मॉडिफाई कमांड्स के अंतर्गत आते हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इनका उपयोग कैसे करेंगे ये तो आप तभी समझ पाएंगे जब सिस्टम पर इसे अप्लाई करेंगे। फिर भी इनके जो नाम हैं बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस एंड एनोटेशंस टूल बार्स। ये टूल्स बार कौन से हैं? इन टूल बार्स की सहायता से जो हमारी ड्राइंग बनी है उनमें हम डायमेंशनिंग का काम कर सकते हैं या कोई और इम्पोर्टेंट कार्य जो हम चाहें वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है डायमेंशन कमांड्स में देखें, तो ये जो पहला सिंबल है ये किसी लाइन के डायमेंशन के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये लाइन हमारी है, एक लाइन ड्रा कर लिया, इसकी डायमेंशनिंग चाहते हैं तो हम इस कमांड को अप्लाई करेंगे और जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो इसके दोनों एंड पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा और हमें झट से इसकी डायमेंशन इस प्रकार से मिल जाएगी। मान लिया ये 50 mm है, 50 ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा इसी प्रकार ये एक सेक्शन दिख रहा होगा इंक्लाइन, तो ये किसी इंक्लाइन लाइन के लिए है। जैसे मान लीजिए इंक्लाइन लाइन है, इसकी डायमेंशन चाहते हैं तो इस कमांड को हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी ऐसे एंड पॉइंट को टच करेंगे तो हमें इसकी पूरी लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है, इंक्लाइन कमांड के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है आर्क लेंथ, इसी की तरह आर्क भी लंबाई पता कर सकते हैं। फिर है ऑर्डिनेट, ठीक है, तो किसी ऑर्डिनेट का डायमेंशन जान सकते हैं। रेडियस, इसकी सहायता से किसी सर्कल का रेडियस पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जॉग्ड, इसकी सहायता से हम कोई जॉग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जोक नहीं जोग। उसके बाद है डायमीटर कमांड, डायमीटर कमांड की सहायता से किसी सर्कल का डायमीटर जान सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एंगुलर कमांड, एंगुलर कमांड के द्वारा दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वो आसानी से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद एक है क्विक डायमेंशन, तो इसकी सहायता से हम सीरीज ऑफ डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी डायमेंशन कमांड्स हैं, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन स्पेस, तो इसकी सहायता से हम दो लाइंस के बीच में या दो लीनियर पोजीशन के बीच में स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेंटर मार्क, तो इसकी सहायता से किसी सर्कल का हम सेंटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कल है और उसका हम सेंटर नहीं जानते, तो अब इस सेंटर मार्क कमांड को अप्लाई करके उसका सेंटर हम जान सकते हैं, ठीक है। और एक है टॉलरेंस कमांड, तो इसकी सहायता से किसी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का हम टॉलरेंस ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन एडिट, तो डायमेंशन जो हमने लिखा है टेक्स्ट वाला उसे चाहें तो इसकी सहायता से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके प्रकार ये डायमेंशन स्टाइल, इसकी सहायता से ये चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन टेक्स्ट एडिट, यानी जो संख्या लिखी है इसके
वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या कुछ और वैल्यू परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन एनोटेशंस कमांड है। हालांकि ये वाइवा में नहीं पूछे जाते हैं, पर फिर भी एक बार जो डायमेंशन कमांड जैसे पूछा जाए, अगर किसी सर्कल का सेंटर ज्ञात करना हो तो आपको सेंटर मार्क कमांड यूज करना है। ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट कमांड है इसमें देख सकते हैं, सेंटर मार्क हो गया, डायमेंशन स्पेस हो गया, टॉलरेंस वाला हो गया। ठीक है, इसके अलावा रेडियस कमांड, डायमीटर कमांड, एंगल कमांड, एंगुलर कमांड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ डायमेंशन कमांड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3D मॉडलिंग कमांड। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि 3D मॉडलिंग में इंपॉर्टेंट कमांड्स के नाम बताओ। ये 5 मॉडलिंग कमांड्स के नाम बताओ 3D मॉडलिंग के। तो इसमें आप सबसे पहला बॉक्स, ठीक है, बॉक्स की सहायता से कोई हम क्यूबॉइड सिस्टम एक्सट्रूड कर सकते हैं। बॉक्स के बाद फिर है हमारे पास सिलेंडर, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, पिरामिड। ठीक है, इन सारे कमांड्स का उपयोग करके हम डायरेक्टली इन एंटिटीज़ को बना सकते हैं। पिरामिड कमांड का उपयोग करके डायरेक्टली पिरामिड बना सकते हैं, कोन की सहायता से डायरेक्ट कोन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेज, टोरस, ये कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री होती है, शेप होती है, और इन कमांड्स को के रूप में ये मेंशन्ड होते हैं। इनका डायरेक्टली उपयोग करके हम वो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सट्रूड कमांड में है कुछ, तो कैसे कैसे चीज़ें एक्सट्रूड कर सकते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है, लोफ्ट, रिवॉल्व, यानी किसी ऑब्जेक्ट को घुमा करके। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑपरेशन होते हैं 3D ऑपरेशंस। अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसमें या तो दो या दूसरे ऑब्जेक्ट को यूनियन करते हैं, या एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट घटा के बनाते हैं, या फिर इंटरसेक्ट करते हैं, या कोई फेस एक्सट्रूड किया जाता है, या फेस कोई मूव किया जाता है, ऑफसेट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, रोटेट किया जाता है, टेपर किया जाता है, कॉपी या कलर किया जाता है। ये सारे कुछ मॉडिफाई कमांड्स हैं किसके अंतर्गत, 3D मॉडलिंग के अंतर्गत। तो 3D मॉडलिंग के अंदर जो ड्रॉ कमांड्स हैं कौन कौन से हैं, क्वेश्चन सुन लो। बॉक्स कमांड, सिलेंडर कमांड, कोन कमांड, स्फेयर कमांड, पिरामिड कमांड, बेज एंड टोरस। ये जितने इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री उतने ये हमारे हो गए ड्रॉ कमांड किसमें, 3D मॉडलिंग में। उसके बाद है एक्सट्रूड, लोफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप। ठीक है, और 3D कमांड में जो मॉडिफायर हैं यानी मॉडिफाइंग कमांड्स वो हो जाएंगे यूनियन, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, एक्सट्रूड फेस, मूव फेस, ऑफसेट फेस, डिलीट फेस, रोटेट फेस, टेपर फेस, कॉपी फेस, कलर फेस, फिलेट फेस, चैम्फर फेस। ये कुछ 3D के मॉडिफाई कमांड है। तो इनमें भी 5 तो कम से कम आपको आना चाहिए, कोई 5, जैसे यूनियन, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, एक्सट्रूड, फिर है मूव फेस। अब मूव फेस के बाद कॉपी फेस, रोटेट फेस, डिलीट फेस, ये तो सब आसानी से जान जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे कमांड्स थे जिनका उपयोग हम कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के अंतर्गत करते हैं। इनकी सहायता से हमारी ड्राइंग बहुत आसानी से बन जाती है और हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को भी बहुत आसानी से सुविधापूर्वक कुछ ही समय में तैयार कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।